नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SKMU यूनिवर्सिटी MSc फिजिक्स सेम 3 का पेपर 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है। तो इस साल भी रिपीट हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जानना पड़ता है व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ BCS थ्योरी। तो पहला सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 नंबर है, ठीक है, और BCS थ्योरी के लिए 10 नंबर है। तो 4 नंबर लिख कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह मैंने से नोट्स को तैयार किया है। आपको एग्जाम में कितना लिखना है, ठीक है, उसी तरह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहले हम जानेंगे सुपर कंडक्टर होता क्या है या सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है, ठीक है, और ये नॉर्मल कंडक्टर से कैसे अलग है। तो हम किसी को सुपर कंडक्टर कैसे बना सकते हैं नॉर्मल कंडक्टर को। तो पहले सिंपल बात समझानिए, किसी कंडक्टर को हम ठंडा कर दें, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो ठंडा करने में होता क्या है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। पहले समझ लेंगे तो बाद में आके जो आपको एक्सप्लेन करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये क्या है, लेटिस है। लेटिस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये पेंसिल है। पेंसिल का इसका जो एटॉम होगा वो कैसे अरेंज होगा, तो कुछ इस तरह अरेंज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है, ठीक है, ये जो एटम ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है। ये सारा और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बीच में कहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज आयंस है। अगर ये नॉर्मल कंडक्टर होगा तो नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, जो ये एटम्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ये हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। ये लिनियरली वाइब्रेट करेंगे, या तो ऊपर नीचे करेंगे या तो आगे पीछे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बॉन्ड से बंधे हुए भी है, या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे। तो होता क्या है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होना मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से मूव करेगा तो हो सके कभी ये नीचे आ गया तो कभी इससे टकरा गया, कभी इससे टकरा गया, कभी उससे टकरा गया। टकरा रहा है मतलब ऑपोजिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है, इसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हिंड्रेंस को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस है। तो नॉर्मल में क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। सब क्यों हम सबसे अच्छा कंडक्टर भी क्यों ना ले रहे मरकरी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है, जब उसको हम ठंडा कर देते हैं तो ठंडा करने से क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है तो इसका जो वाइब्रेशन होता है वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है। मतलब अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अब वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अब आराम से आगे जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो यहाँ 2 चीज़ होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और कूपर पेयर। ये 2 चीज़ हमको इस चीज़ों को समझना है, तभी हमको सुपर कंडक्टिविटी का BCS थ्योरी पूरी तरह समझ में आएगा। तो फिलहाल आप सुपर कंडक्टर और कंडक्टर को समझ गए होंगे, इसे ठंडा क्यों किया जाता है और ठंडा करने से क्या इफेक्ट होता है। इतना चीज़ तो आप कम से कम जान गए होंगे। थोड़ा देर बाद हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पहले लिखना क्या है, ठीक है। तो पहले क्या ये खोज कैसे की हुई थी, तो खोज किसने किया था और कब किया था, तो इन 1911, ठीक है। एक साइंटिस्ट है HK ओन्स, ओन्स के नाम ज़्यादा फेमस है, वाज वर्किंग विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, उसका। तो क्या किए, ही ऑब्जर्व डैट एट 4.2 केल्विन द रेसिस्टेंस ऑफ मरकरी बिकम नियरली जीरो। तो उन्होंने क्या देखा, मरकरी को उन्होंने काफ़ी ठंडा कर दिया 4.2 तक, तो देखा कि उसका जो रेसिस्टेंस हुआ अचानक ही पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। रेसिस्टेंस जीरो मतलब उसका कंडक्टिविटी काफ़ी हाई हो गया, ठीक है। तो यही, ठीक है। तो उसके बाद और कई साइंटिस्ट आए तो उन्होंने धीरे धीरे इनको जानना चाहा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद लिखना, आप लिखना है सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी सिंपल भाषा में बोलें तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और ये कब होता है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग ठंडा करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी जीरो, मतलब किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी जीरो होना मतलब रेजिस्टेंस जीरो होना ही सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। द फिनोमिना ऑन विच द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल और एलॉय फॉल सडनली टू जीरो ऑन कूलिंग। जैसे ही ठंडा करते हैं किसी मेटल और एलॉय को तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो तुरंत गिर जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ऑन कूलिंग इट टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं। तो जो जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को शो करेगा उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। द सब्सटेंस विच शो सुपर कंडक्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उस टेम्परेचर को उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच
रेसिस्टेंस ऑफ स्पेसिमेन बिकम जीरो एंड इज इंटर इन सुपर कंडक्टिविटी स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ये होता है, क्या कोई भी नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब बहुत सारे कुछ और गुण होता है। तो इसमें क्या है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मेन है, क्रिटिकल टेम्परेचर के अगर बढ़ा दें उसके बाद तो कोई भी नॉर्मल है, तो सुपर कंडक्टर भी एक नॉर्मल कंडक्टर से बिहेव करेगा। लेकिन जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा उसका, ठीक है, उससे कम में वो क्या शो करेगा, सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एच जी इज 4.2 केल्विन। मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, 4.2 केल्विन। मतलब कि 4.2 केल्विन क्या उससे पहले उसका इतना तक टेम्परेचर लो कर दें तो मरकरी एक बिहेव करेगा एक सुपर कंडक्टर के जैसा। लेकिन आप उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं 4.2 केल्विन से ज़्यादा, तो वो एक नॉर्मल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। नॉर्मल कंडक्टर मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसमें फिर रेजिस्टेंस उसका होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, ये ग्राफ दिखाएंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जब मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन से ज़्यादा है तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, 4.2 से कम इधर लाते हैं, तो ये देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या था, जीरो हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो 4.2 से क्रिटिकल टेम्परेचर, above critical temperature the material is in normal state। क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे, ठीक है, जो मटेरियल होगा वो एक नॉर्मल कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसके बाद एक और ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, आप ग्राफ को लंबा बड़ा कॉपी बनाइएगा ताकि आपका पेज भरे। आपको कम से कम इसको 5-6 पेज में तो करना ही है। तो यहाँ पे है रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बना है। ठीक है, जो नॉर्मल मेटल सब होगा, ठीक है, उसका ग्राफ है कि अगर उसको हम जीरो पे भी ले जाते हैं, जीरो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो भी उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर का हम यहाँ बना है, सुपर कंडक्टर का जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से पीछे जाता है या वहाँ तक जाता है तो उसका रेजिस्टेंस सीधे लो हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। ये रेसिस्टिविटी क्या है उसका, जीरो हो गया। तो ये दोनों ग्राफ आप दिखा दीजिएगा। तो इसके बारे में और थोड़ा क्या इसमें ऐड करेंगे कि जो सुपर कंडक्टर इसका जो प्रॉपर्टी है, इसको हम अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये इसके लिए हमको क्वांटम थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। उसके द्वारा इसका हम लोग ये क्यों होता है उसके द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक के फेरोमैग्नेटिज्म एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन्स, सुपर कंडक्टर इज ए फिनोमिना विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेसर्स इफेक्ट। सुपर जो कंडक्टर होता है वो मेसर्स इफेक्ट शो करता है। अच्छा, मेसर्स इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लें। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्मल कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कंडक्टर उसको क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसको पास कर जाएगा, इसके अंदर से होते हुए पास कर जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अब हम यहाँ सुपर कंडक्टर को रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इसको पास नहीं करेगा, ये इसके बीच से साइड से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं मेसर्स इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आएगा। ठीक है, पिछले साल आया है तो इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स का। तो मेरे से थोड़ा बार में लिखा है द कंप्लीट इजेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इजेक्शन मतलब इजेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अब देखें हम लोग, द कंप्लीट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन इनटू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। उसके बाद आप बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, बीसीएस थ्योरी क्या है, तो बीसीएस थ्योरी ध्यान का बी, तो बीसीएस थ्योरी इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। तो इस 3 साइंटिस्ट कौन थे, तो पहला है B4 यहाँ पे, बार्डन, कूपर और श्रीफर। बार्डन, कूपर, श्रीफर, इन तीनों ने ही मिलकर इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इन तीनों का पहला वर्ड ही बीसीएस है। ठीक है, इसी के नाम पे रखा गया बीसीएस थ्योरी। इससे पहले भी कई साइंटिस्ट ने कोशिश किया था सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो पूरे वर्ल्ड में माना था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, मेनी थ्योरीज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी वेर
proposed like London's theory, but BCS theory in 1957, which is named after initial of three physicists बार्डन, कूपर एंड सीपर। तो इससे पहले भी ठीक है, लॉन्डन दो भाई थे, इन्होंने भी थ्योरी दिया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी दिया था ठीक है, यही सभी ने एक्सेप्ट किया। एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। फॉर दिस थ्योरी बार्डन, कूपर एंड श्रीफर गेट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1972। इस थ्योरी के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1972 में। इनमें जो साइंटिस्ट थे बार्डन, इनका दूसरा नोबेल प्राइज था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनका पहला नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था बार्डन को, ठीक है। बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना बाय इन्वॉल्विंग टू टर्म, नेमली बीसीएस थ्योरी समझने के लिए आपको दो टर्म का जानना जरूरी है। पहला है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और दूसरा है कूपर पेयर, ठीक है। इन दोनों चीज़ को हम लोग समझेंगे अब, इसके द्वारा हम बीसीएस थ्योरी को समझ सकते हैं। पहला टर्म है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। गरीब यूट्यूबर होने का बहुत प्रॉब्लम है, कभी सीटी का आवाज़ आएगा, कभी झाड़ू का, कभी बच्चा का। चलिए आप लोग वीडियो देखिए तो अमीर बनाइए, तो इस आवाज़ आपको नहीं मिलेगा। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज बेसिस ऑफ बीसीएस थ्योरी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय फ्रोलिच इन 1950। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट ने ठीक है इस थ्योरी के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया था, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन वो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, लेटिस वाइब्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेनन। तो बीसीएस थ्योरी में लेटिस वाइब्रेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो लेटिस वाइब्रेशन हमको आपको बता ही दिए थे, ठंडा करने के बाद क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन कम हो जाता है, इससे सुपर कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है, तो फिर क्या करेंगे, कंसीडर ए लेटिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो हमने एक लेटिस कंसीडर किए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सारा पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द लेटिस, जब इलेक्ट्रॉन एक लेटिस से पास करता है, ठीक है, इट इंटरेक्ट विथ पॉजिटिव आयंस। तो ये जैसे आया तो ये पॉजिटिव आयंस से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारा अपना क्या लेटिस का डिसऑर्डर हो गया, अपना जगह छोड़ के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आसपास आ गया। interact with the positive ions electrostatically, that is Coulomb attraction take place between electron and proton। तो Coulomb attraction take place करता है, ठीक है, दो ऑपोजिट पोल के बीच में पॉजिटिव आयंस। एज ए रिजल्ट लेटिस गेट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, लेटिस डिसऑर्डर हो जाता है, और लेटिस का डिसऑर्डर होना ही फोनोन कहलाता है, या दूसरे शब्द हैं लेटिस डिसऑर्डर। A region of high positively charged density is created which is called phonon। लेटिस डिसऑर्डर मतलब अपना जगह छोड़ के क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आ गया। तो मतलब एक देख रहे हैं छोटे से जगह में इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे फोनोन, या दूसरे शब्द में सिंपल भाषा में बोलें, लेटिस का डिसऑर्डर होना ही फोनोन कहलाता है। या इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव आयंस चार्जेज डेंसिटी इंक्रीजेज विच इज कॉल्ड फोनोन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ, ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जैसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो देखिए ये पूरा क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो, ठीक है। और एक बात और, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों का रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, इसमें कम होगा और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। और यही जो पेयर बना है इसी को कूपर पेयर बोलेंगे। और ये किस कारण से बना है, तो ये कैसे बन पाया है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड, तो फोनोन के द्वारा ही। फोनोन क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी था, फोनोन था, इसलिए इसको नाम हम लोग दिए थे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो एक बात और, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट किया लेटिस के साथ, तो ये एक एनर्जी रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज किया और ये एनर्जी देगा पिछले इलेक्ट्रॉन को।
अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल चुका है, ठीक है। फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब फिर ये एनर्जी इसको देगा, मतलब इसमें एनर्जी देखिएगा टोटल जोड़ें तो सब मिलाकर आपको जीरो होगा। तो इसमें एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो जीरो हो रहा है, और ठीक है। और ये जो पेयर बना वो स्मूथली आगे बढ़ते जाएगा काफ़ी फास्ट तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए कूपर पेयर काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या लिखना है। When another electron enter the lattice, जब जैसे पहले तो फोनॉन बना, ठीक है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इट विल अट्रैक्ट बाय द रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो फोनॉन जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी रीजन बना तो उससे वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। दैट इज फोनॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए वीक लिंक बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में एक वीक लिंक बनेगा इंस्टेड ऑफ कोलम्बियन रिपल्सन, जो रिपल्सन जो इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, ठीक है, तो वो काफ़ी कम होगा और जो बनेगा वो मजबूत होगा, ये बोल रहा है। इन दिस वे सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज इंटरैक्ट विथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा इंटरैक्ट होगा थ्रू फोनॉन के द्वारा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड फोनॉन इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को, ठीक है, इंटरेक्शन को इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कहते हैं। और आगे फिर द इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जो इंट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एंड अपोजिट स्पिन, जब दोनों का जो स्पिन होगा वो अलग अलग हो, एक का पॉजिटिव हाफ होगा एक का नेगेटिव हाफ हो, तब क्या होगा, इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। उसके बाद है कूपर पेयर। तो अभी कूपर पेयर बताएं, ये जो पेयर बना है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इसको बोलते हैं कूपर पेयर। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। A Cooper pair is formed when two electrons interact with each other through phonon attractively and by overcoming the Coulombian repulsive forces, ठीक है। The binding energy of Cooper pair is of the order of 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है कूपर पेयर का वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, कम होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल, जो कि काफ़ी कम होता है। एज द सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना इज ड्यू टू दीज कूपर पेयर, जो सुपर कंडक्टिव फिनोमिना है वो इसी सुपर कंडक्टिव जो फिनोमिना है वो कूपर पेयर के कारण ही है। द सुपर कंडक्टिविटी इज लो टेम्परेचर फिनोमिना, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी क्या है कि लो टेम्परेचर फिनोमिना है। द इलेक्ट्रॉन इन कूपर have opposite spin and hence total spin of the Cooper pair is zero। तो स्पिन दोनों क्या क्या था, अलग अलग होता है, तो टोटल स्पिन जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। सो दे बिहेव एज ए बोसोन, इसलिए वो एक बोसोन की तरह बिहेव करते हैं। हैंस दे फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एज द टेम्परेचर ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर Cooper pair are broken, resulting in transition of superconducting state into नॉर्मल स्टेट। जैसे ही, ठीक है, सुपर कंडक्टर का हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा कर दें तो कूपर पेयर जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आपकी जो सुपर कंडक्टर वो बिहेव करेगा नॉर्मल कंडक्टर की जैसा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, लेट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैव वेव वेक्टर के and is emitted a phonon q which is absorbed by the second electron wave vector k। क्या है, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका वेव वेक्टर क्या था, k1 था, ठीक है, k1 था। ये क्या किया, यहाँ पे कोलिजन किया, ठीक है, फोनॉन के साथ। तो कोलिजन जब हुआ यहाँ पे तो इस कुछ अपना एनर्जी को रिलीज किया, ठीक है। ये जो कि क्यू के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ, तो पहले के था तो के में क्यू घट गया, ठीक है। अब यही जो फोनॉन था मिल गया अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब द फोनॉन हेयर, यहाँ पे क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर दिया। तो सेकेंड का जो पहला वेव वेक्टर था वो उसका के था, पहले के था, अब उसको क्यू मिल गया तो ये के प्लस क्यू हो गया। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे डायग्राम के रूप में शो कर देना है, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा।
और समझ में आए वीडियो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।